जय जैन। आयट जैन तीर्थ एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ इतिहास, आस्था और चमत्कार एक साथ जीवंत हो उठे। राजस्थान के उदयपुर में स्थित यह तीर्थ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक धरोहर है। आयट की भूमि 2000 वर्ष ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में यहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ, बर्तन, मणियाँ और पाषाणकालीन औजार मिले हैं। इस स्थान को तांबावती, आठपुर, आघाटपुर के नामों से भी जाना जाता था। समृद्ध व्यापारिक केंद्र था और कभी मेवाड़ की राजधानी भी रहा है। तीसरी सदी ईसा पूर्व में महान जैन धर्म रक्षक सम्राट संतति ने यहाँ भगवान आदिश्वर भगवान का भव्य मंदिर बनाया। इस मंदिर की प्रतिष्ठा महान आचार्य श्री सुहस्तेश्वरी जी ने अपने पवित्र हाथों से की। आदिनाथ भगवान जो इस पावन तीर्थ के मूल नायक भगवान हैं, उनके दर्शन मात्र से ही मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। आयट जैन तीर्थ के गर्भगृह में विराजमान उनकी दिव्य प्रतिमा अत्यंत आकर्षक और तेजस्वी है। जैसे ही श्रद्धालु भगवान के समक्ष पहुँचते हैं, उनका शांत, गंभीर और करुणामय स्वरूप मन को भीतर तक स्पर्श कर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान हमें त्याग, तप और संयम का मार्ग दिखा रहे हैं और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी आँखों में अपार शांति और चेहरे पर अद्भुत दिव्यता झलकती है, जिससे मन स्वतः ही ध्यान में लीन हो जाता है। महावीर स्वामी जी का मंदिर भी आयट जैन तीर्थ की पावन भूमि पर स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर मुख्य जिनालय के पीछे स्थित होकर अपनी शांति और पवित्रता से मन को तुरंत आकर्षित करता है। इस मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी जी की मनोहारी प्रतिमा अत्यंत आकर्षक और दिव्य है। उनके शांत, गंभीर और करुणामय मुखमंडल को देखते ही मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं अपने भक्तों को शांति का संदेश दे रहे हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रतिमा की दिव्यता और मंदिर का वातावरण मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जिससे आत्मा को एक अलग ही शांति और सुकून प्राप्त हो रहा हो। वासुपूज्य भगवान का पावन मंदिर भी आयट जैन तीर्थ में स्थित है, जो इस तीर्थ की आध्यात्मिक महिमा को और भी बढ़ाता है। इस मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र है, जहाँ प्रवेश करते ही मन स्वतः ही भक्ति में लीन हो जाता है। भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा अत्यंत मनोहारी, तेजस्वी और आकर्षक है। उनका शांत मुखमंडल और दिव्य आभा ऐसा अनुभव कराती है जिससे आत्मा को एक नई ऊर्जा मिल रही है। आयट जैन तीर्थ की पवित्र भूमि पर एक और अनोखा और आकर्षक स्थान है मिनी पालिताना, जिसे देखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हम सच में पालिताना की तीर्थ की दिव्य यात्रा पर निकल पड़े हैं। मिनी पालिताना को बहुत सुंदर और सूक्ष्म रूप में बनाया गया है, जहाँ छोटे छोटे मंदिर की संरचना बिल्कुल असली पालिताना जैसे अनुभव कराती है। जैसे ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, हर एक सीढ़ी, हर एक मंदिर और हर एक दृश्य भक्ति से भर देता है और आत्मा को शांति से जोड़ देता है।
आस्था और भावना का संगम। जो श्रद्धालु पालिताना नहीं जा पाते उनके लिए यह स्थान किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हमने पालिताना की यात्रा का पुण्य प्राप्त किया हो और भगवान के करीब पहुँच गए हो। ऊपर से देखने पर यह पूरा मिनी पालिताना ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है जहाँ चारों ओर मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं। महान आचार्य के मार्गदर्शन में इस तीर्थ का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। फूलचंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी, जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी और अनेक आचार्य व श्रद्धालुओं के सहयोग से यह तीर्थ फिर से जीवंत हो उठा। भव्य अंजनशाला का प्रतिष्ठा और फिर आया ऐतिहासिक दिन संवत 2058 फाल्गुन कृष्ण 13 11 मार्च 2002 16 दिनों तक चला एक भव्य महोत्सव। हजारों श्रद्धालु, साधु साध्वी जी भगवंत, विशाल चतुर्विद संघ सब इस पवित्र आयोजन के साक्षी बने और पूरे विधि विधान से अंजनशल का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ का 52 जिनाना महाप्रभावी आचार्य श्री यशोभद्र सुरेश्वर जी द्वारा श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1021 में कराने का उल्लेख मिलता है। मूल मंदिर का संपूर्ण जीर्णोद्धार कराया गया एवं 51 देवपालिकाओं का नींव से नवनिर्माण विपुल प्रमाण में हुआ है। प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पूरे मंदिर में अमी झरना हुआ, जिसका हजारों चतुर्विद श्री संघ के दर्शन किया। उसी शुभ बेला में मेवाड़ देशोद्धारक आचार्य श्री जितेंद्र सुरेश्वर जी ने परमात्मा को अमी झरना शंखेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से संबोधित कर स्थापना की। तभी से यह मंदिर अमी झरना श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद तत्वागच्छ की ऐतिहासिक जन्मभूमि भी माना जाता है। प्रभु महावीर स्वामी की 44वें पटधर आचार्य चक्रचंद सुरेश्वर जी ने यहाँ आजीवन कठोर आंबिल तप किया। उनकी तपस्या और साधना ने इस भूमि को और भी पवित्र बना दिया। श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर। यह जिनालय भी तीर्थ संकुलन की मुख्य प्रवेश द्वार के सम्मुख है। इसका निर्माण विक्रम की 12वीं सदी में हुआ है। आयर जीव तीर्थ की कला है अपने आप में एक अद्भुत कला का नमूना है। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और छतों पर की गई बारीक नक्काशी प्राचीन शिल्प कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। हर एक पत्थर पर इतनी सुंदर कारीगरी की गई है कि ऐसा लगता है मानो पत्थर भी जीवंत हो उठे हैं। मंदिर की ऊंची ऊंची शिखर रचना और संतुलित स्थापत्य शैली इसकी भव्यता को और भी बढ़ावा देती है। जैसे ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करता है, चारों ओर की सुंदरता और दिव्य वातावरण मन को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आयर जीव में श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला में रुकने की सुविधा और भोजनशाला में शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ आने वाले यात्री आराम से ठहर कर शांति से दर्शन और साधना कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।